मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। किसी दार्शनिक ने सही ही कहा है, वेल्थ कंसिस्ट नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। ज़्यादा वस्तुएं संयोग में होंगी, ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह होगा तो हम बहुत बड़े धनवान कहलाएंगे, ऐसी बात नहीं। जिसकी कम इच्छाएं होगी वही सबसे बड़ा धनवान। ये बहुत ही मार्मिक बात है। वर्तमान प्रकरण से अगर आप जोड़ेंगे तो पूरी यही बात चल रही है, जीव इच्छाओं के कारण क्यों दुखी है। अब समझना, हम प्रकरण चला रहे हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयपशम से और क्षयपशम से होने वाला दुख। अब पूरी चर्चा चल रही इच्छा के निमित्त से, मतलब समझ रहे हैं इसमें मोहनीय की बात बराबर से आ रही है। हाँ, ये बात जरूर समझना कि जानने के परिप्रेक्ष्य में पूरी बात चल रही है। हाँ, कुछ इंद्रियों के जानने के बारे में है, इंद्रियों के विषयों को जानने के बारे में, इंद्रियों के विषयों को कैसे पुष्ट कर सकता है उस बारे में बात करते हैं। उनके संयोगों को कैसे जुटा सकता है उस बारे में बात करते हैं। क्यों वो शीघ्र शीघ्र उन विषयों को चाहता है इस बारे में बात की पंडित जी साहब ने। और उसके उपाय झूठे कैसे हैं इसके बारे में पूरी चर्चा कल तक अपनी हुई थी। आज वो एक शंका लेकर के आया है। कौन? शंका का एक शंका लेकर के आया है। पूछता है, सीधे प्रकरण में जुड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे उपाय झूठे हैं परंतु सर्वथा झूठे तो मत बतलाओ। ठीक है, माना कि हमने गलती की है पर पूरी थोड़ी ना गलती की है, थोड़ा सा कुछ कम गलती होगी ना। 100% गलती है कैसे कहा, 50% गलती होनी चाहिए, ऐसा वो कहता है। बातें सर्वथा झूठी नहीं है, कम झूठी तो हो सकती है पर सर्वथा झूठी क्यों कहते हो। मतलब कुछ ना कुछ वो कहना क्या चाहता है, कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे उपाय सही है ऐसा वो कहना चाहता है। ठीक है, अब देखो पंडित जी साहब क्या उत्तर देते हैं। हाँ, क्या कह रहा है तू, तेरे विषय के सेवन से तू जो उपाय करता है उससे तेरे सुख की प्राप्ति होगी। हम क्या कह रहे हैं, उससे तू दुखी है, वो तेरे उपाय झूठे हैं और तू कहना चाहता है नहीं उससे थोड़ा तो भी सुख मिलता है। हम तुझे प्रश्न पूछते हैं, हाँ, तेरे ऐसी कितनी इच्छाएं हैं? सावानंत इच्छाएं हैं। तेरी एक समय में कितनी इच्छा पूरी होती है? कोई बता पाएगा एक समय में कितनी इच्छा पूरी होगी? ऐसे कुछ 100 करोड़ 1000 कितने? एक ही होगी एक समय में, 1 at a time, बराबर, एक समय में एक। हाँ, अब समझना, एक समय में एक इच्छा अगर पूरी हो रही है तो जैसे ही वो समय खत्म हुआ तो अगले समय में दूसरी इच्छा है, तीसरे समय में तीसरी इच्छा है। और हम तो तुझे पहले ही फॉर्मूला दे चुके हैं कि हाँ, इच्छा का अभाव होने से सुख है। वो इच्छा की पूर्ति से जो तूने सुख मान रखा है वो तो तेरा भ्रम है। समझना, इच्छा का अभाव होगा तो सुख प्रकट होगा ना। हाँ, तेरी इच्छा पूरी हुई, वो तात्कालिक तुझे ऐसा तुझे लग रहा है, अंडरलाइन, तुझे लग रहा है, तुझे भ्रम हुआ है कि वो सुख है, परंतु तो भ्रम में जीने से कभी तो सुख तो प्राप्त होगा नहीं। ये एक बात और समझना। हाँ, किसी के प्रश्न है, किसी के ऊपर मान के चलिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा है, मान के चलिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा है। उसने क्या किया, वो रोज के रोज नियमित रूप से 1 रुपया चुकाते जाता है। प्रश्न है मेरा, कितना चुकाया उसने? 1000 करोड़ रुपए का कर्जा है उसके ऊपर,
और रोज 1 रुपया चुकाते जा रहे हो नियमित रूप से। हाँ, चूकता नहीं है, संडे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, कुछ भी हो, 1 रुपया चुकाते जाता है। प्रश्न है मेरा, कितना चुकाया उसने? कितना टाइम है? कितना कालावधि तो? हाँ, पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका पाएगा। रोज 1-1 रुपया आ रहे हैं, रोज एक एक क्या 100-100 रुपये भी चुका देना, 1000-1000, 10,000 भी चुका देना, शायद ही वो लोन रीपे हो पाए। मैं बहुत एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि समझना। हाँ, ये तेरा कर्जा है बहुत बड़ा, तू काम कर रहा है इतना सा, तेरा जो क्या लोन रिपेमेंट हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तू कैसे अपेक्षा रखता है कि ये तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ही इच्छाओं का गर्त बहुत बड़ा है, इच्छाओं का गड्ढा बहुत बड़ा है, उसमें तेरी एक इच्छा पूरी हुई तो तूने कुछ एक वस्तु डाल दी, मतलब तेरी एक इच्छा पूरी हुई, तो गड्ढा बहुत बड़ा है, तू कितनी भी इच्छा डालते जा उसमें कंज्यूम होती जाती है। वो अग्नि है, कहते हैं ना, हाँ, वो अग्नि में तुम कुछ चीज़ डालो, वो कम होगी या और बढ़ेगी? वो तो अग्नि में कितना भी डालो वो तो कम ही लगेगा। अग्नि तो सब खत्म कर लेती है ना। बस इच्छा भी वैसी है, तेरी एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा बनी रहती है, और इतनी सारी इच्छाओं में तेरी एक इच्छा पूरी हुई, ठीक है, एक इच्छा पूरी हुई, पर बाकी इच्छाओं संबंधित दुख है ना, तू कैसे कहता है कि तेरे सुख है? समझ में आ रहा है? बाकी इच्छा संबंध। और हाँ, इस दुनिया में, इस विश्व में, संसार विश्व अभी थोड़ा पर्यायवाची समझना, इस संसार में पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं, दुख तो है पहाड़ बराबर, और जो तू सुख मानता है वो है राई बराबर। अब राई के सामने पहाड़ क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तुझे हर पल में तुझे दुख ही मिलने वाला है, और तू गुमान किस पर करता है कि मुझे इतने राई बराबर तो सुख मिला। अरे क्या तू उसको लेकर के बैठा है? मैंने आपको कल परसों उदाहरण भी दिया था ना हमारे सर का, कि उनकी किसी एक कलीग का वैसे डाइवोर्स हो गया था। लगने को तो लग रहा है कि एकदम बेस्ट कपल है, पर क्या मतलब है उसका? तुम दिखाने से थोड़ी ना होता है, अंदर में क्या मामला मंज रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता है। और तुम्हारी इच्छाएं इतनी असीम है कि इच्छा पूर्ति करते करते एक दिन थक जाओगे, पर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम थक जाओगे पर इच्छा कभी थकती नहीं है। और सिंपल सी बात है, हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, परंतु कितनी मूर्ता वाली वो इच्छा है, मूर्ता वाली चाह है कि हमारी सारी, देखो, एक इच्छा ही एक ऐसी है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ये एक इच्छा है, ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। अरे क्या नड़ा है, सारी इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं है, फिर भी चाहते कि सब हो जाए हो जाए। फिर कहते भावे का दर, अरे होने ही नहीं वाला है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो तू सुख मान रहा है वो सुख नहीं, वो सुख की भ्रमणा है, ऐसा पंडित जी साहब कहते हैं। आइए एक पैराग्राफ। हाँ, कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब आपका माइक चालू है। आइए पृष्ठ क्रमांक 49, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? हम तो लोग में प्रत्यक्ष देखते हैं, इसने गाड़ी खरीदी, इसको सुख मिल रहा है, इसने बंगला खरीदी किया, इसको और सुख मिल रहा है, इसने इतने करोड़ रुपए कमाए, इसको कितना ही सुख हो रहा है, अंबानी दुनिया देश का सबसे अमीर आदमी है, उसको तो सुख ही सुख हो रहा है। हम तो लोग में देखते हैं ना कि इससे तो सुख हो रहा है, तो आपने सर्वथा झूठा कैसे कहा? ओके, अब समाधान। सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। हाँ, बहुत पति की बात कह दी इन्होंने। सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। कैसे समझना? यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? क्योंकि सुखी तो उसको कहते हैं ना कि बाकी इच्छाएं खत्म हो जाए। तेरी और भी इच्छाएं है, ये बताती है कि तो अभी भी दुखी है, बिकॉज द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। तुम्हारी अभी इच्छाएं पाई जा रही है, मतलब तुम दुखी हो। एक सीधा सा फॉर्मूला लगाना, इच्छा बढ़ेगी दुख बढ़ेगा, इच्छा घटेगी दुख घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जितनी मात्रा में तुम्हारी इच्छा बढ़ेगी
उतनी मात्रा में, या हो सकता है उससे ज़्यादा मात्रा में तुम्हारा दुख भी बढ़ जाए। और जितनी मात्रा में तुम्हारी इच्छा कम होगी उतनी मात्रा में तुम्हारा सुख, हो सकता है उससे कई ज़्यादा प्रमाण में तुम्हारा सुख बढ़ेगा या दुख घटेगा, कैसे भी कह दो। क्या कहते हैं, यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी। अब ये इनका पेटेंट एग्जाम्पल देते हैं रोगी और वैद्य का। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे। मेरा कोई रोग था, रोग मिट गया, हाँ मुझे बुखार था, बुखार मिट गया, मैं दवाई लूंगा बुखार की फिर से, क्या लूंगा क्या मैं फिर से बुखार की दवाई। मेरा बुखार खत्म हो गया तो क्या मैं बुखार खत्म होने के बाद भी दवाई लूंगा। क्या मतलब है, फिर से दवाई लेने का मतलब ही नहीं। जब रोग ही नहीं रहा तो दवा का प्रयोजन ही उतना था कि तुम्हारा रोग खत्म हो जाए। अब रोग ही नहीं रहा तो दवा किस काम की। बस रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। इच्छा तो तेरी रुकनी चाहिए, इच्छा तेरी कम होनी चाहिए, वरन तेरी तो इच्छा और बढ़ती जा रही है। कल भी चर्चा हुई थी ना, तेरी एक इच्छा खत्म नहीं हुई और 10 इच्छाएं आ जाती है, उसमें से एक खत्म नहीं हुई कि और 20 इच्छाएं आ जाती है। ये इच्छाओं की सीमा तो कोई है नहीं, ये तो अनगिनत है। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है। देखो हम बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे, मतलब तेरी यही फिर से वही बात, तेरी एक इच्छा पूरी नहीं होगी दूसरी इच्छा तैयार रहती है, मतलब इच्छा बनी है ना, वो तो दुख है। तू ऐसा क्यों मान रहा है कि वो इच्छा पूरी हुई तो उतने पूर्ता सुख मानो, संभव ही नहीं है। हम तेरा सुख उस हिसाब से कहेंगे ही नहीं, तेरी और भी इच्छाएं है ना, हम तो उस हिसाब से कहेंगे। तेरी एक भी इच्छा होगी हम तो तुझे दुखी ही कहेंगे, एक भी इच्छा होगी हम तुझे दुखी ही कहेंगे। सुखी तो हम तुझे तभी कहेंगे जब तेरे राग द्वेष सब मिट जाएंगे, तेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और वो कब संभव है, 11वां गुणस्थान और उसके आगे, जहां पर दर्शन मोह का अभाव हो गया है, दर्शन मोह है ही नहीं अभी, हाँ उदय में है ही नहीं दर्शन मोह, ठीक है। तो इस प्रकार से तब हम कहेंगे तू पूर्ण सुखी है, क्योंकि राग द्वेष वहां पर है ही नहीं। समझ में आ रहा है। हाँ तेरे तो अभी राग द्वेष पाया जा रहा है, वीतरागियों के राग द्वेष होता है नहीं, इसलिए हम उनको सुखी कहते हैं। तेरे राग द्वेष पाया जाता है, हम तुझे सुखी कैसे कहें, क्योंकि हमारा सीधा सा फॉर्मूला है, हम वीतरागियों को ही सुख की उपमा देते हैं, हम रागियों को कभी भी सुखी नहीं कहते हैं, कभी सुखी नहीं कहते हैं। कहाँ थे अपन, हाँ अब एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई महाक्षुधावान रंक, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। सिंपल सी बात है, देखो हाँ नारकी का उदाहरण यहाँ पर पंडित साहब ने किसी गरीब व्यक्ति का उदाहरण, महाक्षुधावान रंक का उदाहरण लिया है, जिसको बहुत भूख लगी। अपन इतना भी एम्फोसाइज करने की अपेक्षा ऐसा सरल रूप से कह सकते हैं, नारकी को ले लो, कोई सा भी नारकी उठा लो, उसको तो भूख प्यास एक्सट्रीम लेवल पर होती है, बराबर। अब देखना, उसको किसी नारकी को आपने एक कण दिया, क्या उसकी भूख खत्म होगी? नहीं। अच्छा एक के बाद दूसरा कण दिया, क्या सुखी होगी, क्या वो सुखी होगा? नहीं। अब प्रश्न है, ऐसे प्रत्येक समय में, हाँ मैं सेकंड भी नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक समय में उसको एक कण देते रहना, ऐसा कब तक? 33 सागर तक उसको एक कण देते रहना। प्रश्न मेरा क्या, उसकी भूख खत्म होगी? नहीं होगी, बराबर है। इच्छावान की भी वैसी ही बात है, तुम उसकी एक इच्छा पूरी करो, प्रत्येक समय में उसकी एक इच्छा पूरी करते जाओ, अनंत काल बीत जाएंगे उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी।
क्यों? हाँ, बात ऐसी है, जो व्यक्ति जिस अवस्था में चले जाता है उस अनुसार उसकी इच्छाएं बदलती जाती है। द्रव्य जैसा, क्षेत्र जैसा, काल जैसा, भाव जैसे, उस अनुसार उसकी इच्छाएं भी बदलती जाती है। और हाँ, प्रत्येक समय का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। प्रत्येक समय का अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहेंगे तो इच्छाएं भी अलग अलग होंगी, और अनंत काल की तो अलग अनंत इच्छाएं होंगी। तो बस हाँ, ये संभव नहीं है। तो अगर एक समय में एक इच्छा भी पूरी करना चाहेगा, तेरे सामने तो आगे अनंत इच्छाएं पड़ी है, उनका क्या करेगा तू? ठीक है, अब यही बात अगले प्रश्न में पूछिए। यही जो बात है ये अगले प्रश्न में बात आती है। पढ़ते हैं, कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या है? कहता है घड़ा कैसे भरता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बराबर। लोक में भी कहा जाता है एक एक पैसा जुटा जुटा करके हमने इतनी संपत्ति बनाई है, बूंद बूंद इकट्ठा करके हमने घड़ा भरा है। तो ये बात शंकाकार भी पूछता है, ठीक है ना, ऐसे एक एक कण करके हम अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, इसमें क्या दोष है? तो पंडित साहब बहुत सही उत्तर देते हैं। कहते हैं एक एक करके अगर तू कण का सेवन करेगा तो काहे की तेरी इच्छा पूरी होगी? तू अगर समस्त कणों को इकट्ठा करके एक समय में ले तब तो माने कि तेरी इच्छा पूरी होगी। जैसे हाँ, मुझे अमुक विषय को जानना है, ठीक है। अब कैसे कहूँ मैं, ठीक है, एक थोड़ा सा स्थूल उदाहरण लेता हूँ मैं। मान के चलिए मुझे पुणे का ज्ञान करना है, पुणे के बाद मुझे बम्बई का भी ज्ञान करना है, उसके बाद दिल्ली का भी करना है, उसके बाद इंदौर का भी करना है, मेरठ का भी करना है। कल्पना जी आप भी बता जी, आप कहाँ रहते हैं? जयपुर का भी करना है, सबके लोकेशन हो जाएंगे फिर। ओ चेन्नई, ओके हाँ, तो चेन्नई का भी ज्ञान करना है, कलकत्ता का भी ज्ञान करना है, इंदौर तो हो ही गया, हम जहाँ रहते हैं निगड़ी पुणे, उसका भी ज्ञान करना। अब प्रश्न है मेरा, हाँ, तू एक एक क्षेत्र का ज्ञान करता जाएगा तो ऐसे तो कितने तो क्षेत्र है कि सबको जानने तू जानता रहेगा तो कैसे होगा? हाँ, अगर तू सबको एक साथ एक टाइम में जानेगा तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ तुझे सबका एक साथ ज्ञान हो गया और तेरी इच्छा पूरी हो गई। तो देखो, 1 by 1 and 1 at a टाइम, फर्क समझ में आ रहा है क्या? 1 by 1 and 1 at a टाइम, all at a टाइम, एक्सट्रीमली सॉरी, 1 by 1 and all at a टाइम। इच्छा किस में पूरी होगी? ऑल एट ए टाइम। जब सब कुछ जानने में आएगा तब तो हम कह लेंगे कि बाबा हाँ तेरी इच्छा पूरी हो गई। परंतु तेरा तो क्षैपशमिक ज्ञान है, पचका बड़ा तेरा तो क्षैपशमिक ज्ञान है, तो एक समय तो एक ही विषय को जान सकता है। हाँ, इंद्रिया इतनी शिथिल भी क्या कहे, उतना क्षैपशम इतना कम है, बहुत सारे समयों का हो जाने के बाद वी गेट टू नो कि बाबा हाँ हमने कुछ जाना है। हम एक मतलब कहने की बात इतनी है, तू एक समय में एक विषय को जान रहा है, तू कैसे अपेक्षा रखता है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? जब तू सारे विषयों को एक साथ जानेगा, और ये तो सिर्फ केवल ज्ञान में संभव है, ये तो सिर्फ केवल ज्ञान में संभव है। और उसमें भी एक और बात, केवल ज्ञानी होने के बाद तो इच्छा ही नहीं रहती है। मतलब बहुत विशेष बातें हैं, समझने लायक है। कल भी अपनी बात हुई थी, जब दांत होते हैं तब चने नहीं मिलती, और जब चने होते हैं तब खाने के लिए दांत ही नहीं होते हैं, ऐसी बात होती है। देखो अब पंडित साहब क्या उत्तर देते हैं, यदि वे कण एकत्रित हो तो ही ऐसा मान ले। तू कह रहा है ना कि एक एक कण करके मेरी भूख मिट जाएगी, तो ठीक है, अगर वे सारे कण इकट्ठा होकर के अगर तू खा ले तब तो मानेगी तेरी भूख खत्म होगी। परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? क्या कह रहे हैं, जब तू दूसरे कण का सेवन कर रहा है, पहला कण तो खत्म हो गया, तो उसका क्या करेगा? अब दूसरा वो तो चला गया ना, मतलब नए सिरे से तुझे अब फिर से चालू करना पड़ेगा। देखो हाँ, इससे बात फलित क्या होती है कि तू एक समय में एक ही विषय को जान सकता है। जैसे हाँ, मैं अभी किसी एक विशिष्ट शब्द को पढ़ रहा हूँ, ठीक है,
अब जैसे मैं पढ़ता हूँ, उसी प्रकार जानने में। अब जब मैं उसी प्रकार ये शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, तब जानने में इस शब्द का उच्चारण कर पा रहा हूँ क्या? देखो देखो, मेरा नाम श्रेयांश जैन है, तो जब मैं श्रेयांश बोलता हूँ तब मैं जैन का उच्चारण कर पा रहा हूँ क्या? जब मैं जैन बोलता हूँ तब मैं श्रेयांश का उच्चारण कर पा रहा हूँ क्या? नहीं कर पा रहा। बस उसी प्रकार है। हाँ, और दोनों एक साथ तो हो नहीं रहे, क्योंकि साफ साफ नजर में आ रहा है ना कि तेरे बोलने में टाइम गैप है। भले ही बोलते वक्त लग रहा है कि एक साथ बोल रहा है, परंतु वन आफ्टर दी अदर है ना, वन आफ्टर दी अदर है। इसी का मतलब ये है कि तेरा क्षयक्षमिक ज्ञान है तो दुखी है, तू एक के बाद एक जान पा रहा है, तू सुखी नहीं कहला सकता स्वयं को इन समस्त विषयों को जान करके। देखिए, उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित हो जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? अब देखो, एक और उदाहरण देता हूं। हाँ, मान के चलिए आज भोजन में, हाँ, कौन सी सब्जी खानी है साहब बताइए, तो भोजन में आज वो सब्जी बनती है। हाँ, अपनी सीधी सी एग्जांपल लेते हैं, लौकी की सब्जी बन गई है साहब, आज भोजन में लौकी की सब्जी है, ठीक है। हाँ, बॉटल गार्ड, और साथ में कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा हो जाए के नाम पर शुद्ध बिस्किट्स बने हैं, ठीक है, कुकीज़ बने हैं, कुकीज़। तो अब मुझे बताइए, सिंपल है, जब आप कुकीज़ खा रहे हैं तब लौकी की सब्जी का ज्ञान है क्या? सब्जी रोटी का ज्ञान है क्या? जब सब्जी रोटी खा रहे हैं तब कुकीज़ का ज्ञान है क्या? मतलब हो गया ना। हाँ, अब दोनों को एक साथ सेवन नहीं कर पा रहे हो। मैं इतने सारे तर्क क्यों दे रहा हूँ? कोई निष्कर्ष दे पाएगा क्या? मैंने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे तर्क दिए मैंने, निष्कर्ष क्या निकालना चाहता हूँ? एक समय में एक ही विषय का ज्ञान, और सही सही जा रहे हैं आप। और एक समय में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, परंतु थोड़ा सा प्रकरण से जुड़ करके बोलिए। एक टेक्निकल वर्ड की मैं इच्छा रखता हूँ। अब इच्छा भी देखो, एक टेक्निकल वर्ड की मुझे मांग है। अब पहले, हाँ, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। इससे तो ख्याल में आते तेरा क्षयक्षमिक ज्ञान है, तेरा क्षयक्षम। अरे देखिए ना, हेडिंग क्या है? ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख। पढ़िए हेडिंग 46 पृष्ठ पर, पेज नंबर 46। वहां पर हाँ, क्या कहते हैं, क्षयोपशम की बात चल रही है, और क्षयोपशम आ गया मतलब तू नहीं सब कुछ जान सकता है। ये तेरा क्षयिक ज्ञान थोड़ी नहीं, तेरा क्षयोपशमिक ज्ञान है। समझ में आ रहा है? जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? देखो, आप चाहे तो एक छोटा सा क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लिख सकते हैं कि इच्छा पूर्ण, कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इच्छा पूर्ण होना, अच्छा, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, एरो करके लिखिए, आकुलता नहीं मिटती, एरो करके लिखिए, सुख भी नहीं मिलता। एक वैसी बात कहना चाहूंगा, कोई ये भी तो अर्थ कर सकता है, आपने तो लिखा है इच्छा पूर्ण हुए बिना, कोई इच्छा ग्रहण, ये अर्थ ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना, हमारी इच्छा पूर्ण करने लगते हैं हम, तो तेरी इच्छा पूर्ण हो ही नहीं सकती, ये बात बता रहे हैं हम। यहाँ पर इच्छा पूर्ण होना मतलब, मैं देखिए थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। इच्छा पूर्ण होने का अर्थ आपको समझना है इच्छा का अभाव होना। हाँ, अब इच्छा का पूर्ण होना और इच्छा का अभाव होना, इसमें क्या आप फर्क करेंगे? तो बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। ऊपरी मोटा माटी, दे अपीयर टू बी द सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस?
इच्छा का अभाव बनता है तो इच्छा होना ही नहीं, हाँ कुछ किसी की ताना नहीं होना, हाँ हाँ और इच्छा पूर्ण होना पर तो वो मिल गया सेटिस्फेक्शन कि हाँ मिल गया। हाँ। और एक आपने सही बताया, इसमें एक बात और है। हाँ बोलिए। हाँ इच्छा पूर्ण होने का मतलब ये है कि देयर इज अनदर रेडी फॉर यू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही समझा। दूसरा जो आपने यूज यस किया उसमें वो जनरेट ही नहीं हो रही। हाँ वो करेक्ट, हाँ राइट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। हाँ मतलब हाँ सप्लीमेंट्री आंसर से दोनों के। अब बात बिल्कुल सही है। हाँ इच्छा पूर्ण हुई मतलब पहले कोई इच्छा थी, वो पूरी हुई और आगे तुम्हारी नई इच्छा तैयार है, एक और इच्छा तैयार है। और इच्छा का अभाव हुआ मतलब पहले इच्छा थी, खत्म हो गई, अब नए सिरे से इच्छा नहीं होगी, नए सिरे से इच्छा नहीं होगी, इसको कहते हैं इच्छा का अभाव। और इच्छा को पूर्ण होना कहते हैं मतलब अभी भी वो अंदर में वासना पड़ी है, वो गृद्धता पड़ी है, वो आ सकती है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, इच्छा पूर्ण होना मतलब आपको इच्छा का अभाव समझना है। जब तक तेरी इच्छा का अभाव नहीं होगा तब तक तेरी आकुलता मिटेगी नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आकुलता बिना क्या है, आत्म को हित है सुख, और सो सुख आकुलता बिन कहिए। वो सुख कैसा है? बिना आकुलता वाला है, निराकुल स्वरूपी हुआ करता है। आप सिंपली विचार कीजिए। हाँ एक थोड़ा सा लौकिक उदाहरण लेना चाहूँगा। आपको अगर मान के चलिए बहुत गड़बड़ में है कहीं जाने के लिए, ठीक है, बहुत गड़बड़ में, एक्सट्रीम लेवल की गड़बड़, और हाँ उस समय में आपको कोई आपकी एकदम मन पसंदीदा चीज़ खाने को खिलाए, ठीक है, बहुत लौकिक उदाहरण है समझना। तो प्रश्न है मेरा, क्या आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे? अब बहुत गड़बड़ में है और मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। अभी हाँ जल्दी अभी देखो आप उस खाने का लुत्फ उठा पाएंगे, मजा उठा पाएंगे? नहीं नहीं। नहीं उठा पाएंगे। क्यों? उसमें आकुलता है। और जब आप एकदम शांति से बैठे हैं, आपको फिर ला करके सर्व कर लो, ये तुम्हें ये रस पसंद था, ये संतरे का रस पसंद था, या तुम्हें ये जो हलवा पसंद है, ये रबड़ी पूड़ी पसंद है, ये खाओ। अब आपको आनंद आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अभी आकुलता नहीं, मुझे तो बस सिद्धांत घटित करना है। आकुलता नहीं होगी तो ही सुख कहा जाएगा, आकुलता होगी वो सुख नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बस यही बात पंडित जी साहब भी कहना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए, थोड़ा सा ही बचा है तो अपना ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। पंडित जी साहब का जो विवेचन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर कल से अपना एक प्रकरण चलेगा, सच्चा उपाय क्या। अभी तक तो प्रकरण क्या चल रहा था, ये जीव दुखी है, ये क्या क्या उपाय करता है, 2, इसके उपाय गलत क्यों है, 3, ये 3 प्रकरणों की चर्चा चली। तीसरे प्रकरण की वर्तमान में चर्चा चल रही है। अब कल से प्रकरण चलेगा, हम सही उपाय क्या बताएंगे तुझे। अब तुझे दवा देंगे, अब तुझे प्रतीति हो गई है कि बाबा हाँ तू गलत जा रहा है, ठीक है। और उससे भी पहले एक छोटा सा प्रकरण है, उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि तेरे जो नवीन कर्म बंध हो रहा है ना, वो मिथ्या दर्शन के सद्भाव से हो रहा है। अगर मिथ्या दर्शन ना हो, मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाए, तो तेरे नवीन कर्म बंध भी नहीं होने लगेंगे, नवीन कर्म बंध नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख। ये बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, जो वर्तमान में सुखरूप है वही भविष्य में भी सुखरूप है। सॉरी, जो वर्तमान में सुख का कारण है वही भविष्य में सुखरूप भी होगा। सुख का कारण और भविष्य में सुखरूप। जो वर्तमान में दुख का कारण है, भविष्य में भी वो दुख का कारण ही होगा। ठीक है। अब लोक में तो भले ही ये कहा जाता होगा क्या, अभी थोड़ा सा कष्ट सह लो बेटा, थोड़ी अच्छे से पढ़ाई कर लो तो बाकी की ज़िंदगी अच्छे से जी जाएगी। और 3 इडियट्स में भी डायलॉग है ना, ये
ये 4 साल अच्छे से कर लो, 40 साल, अगले 40 साल एकदम आराम से जाएंगे, ऐसा कुछ डायलॉग है ना। तो वैसी बात, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा अभी दुख भोग लो, बाद में आराम से जी पाओगे। अगर तुम अभी ऐशो आराम में रहोगे तो बाद में बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, ऐसा लोक में तो कहा जाता है। परंतु અહીંયા ये बात नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में सुख का कारण होता है, भविष्य में भी वो सुखरूप ही होता है। और जो वर्तमान में दुख है, दुख का कारण है, भविष्य में भी वो दुख रूप ही होगा, दुख का कारण ही होगा। ये सर्वसामान्य नियम है। हाँ, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। वर्तमान में अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना, ये तुम्हारे लिए सुख का कारण है। अब प्रश्न है मेरा, क्या ये भविष्य में दुख रूप होगा? ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना, ये क्या कह रहे हैं, ये सुख का कारण है। ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना ये सुख का कारण है, तो भविष्य में ये दुख रूप होगा? नहीं, क्योंकि एक सिद्धांत समझ करके चलना, जो वर्तमान में सुख रूप है, सुख का कारण है, भविष्य में भी वो सुख रूप ही होगा, सुख का कारण ही होगा। इसलिए भविष्य में उसका फल भी जो हमें मिलता है वो सुख रूप ही मिलता है। ठीक है, इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, जो तू मान रहा है ना, जो तू उपाय कर रहा है, वो सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। ये चर्चा जानते हैं अपन ने कहाँ की थी? ऐसी चर्चा कहाँ की थी जानते हैं? वर्तमान में सुख रूप है, हाँ, छेड़ाला में की थी। जब अपना शुरुआती प्रकरण चल रहा था ना, मंगलाचरण वगैरह का प्रकरण चल रहा था, वहां पर अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, हाँ, वो सर्वसामान्य नियम है। अब इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए। अगर तूने बीज बबूल का बोया है, तुझे फल भी बबूल का ही मिलेगा। वर्तमान में दुख का कारण है, तो भविष्य में भी तुझे उसका फल भी दुख रूप ही होगा। ये तो समझ करके चलना। अब देखिए, प्रवचन सार की एक गाथा यहाँ पर उद्धृत करते हैं, पढ़ते हैं। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जामिंद्रियेम लद्धम तम सुखम दुःखमेवतः। देखो क्या कहते हैं, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। क्या कहा? 1 2 3 4 5 बातें कही है। फिर से, हाँ, पहली पंक्ति में, हाँ बराबर, 5 बातें कही है। सपरम, सपरम मतलब पर की अपेक्षा लिए हुए है, मतलब पराधीन है। एक बाधा संयम, बाधा से युक्त है, मतलब बाधा से युक्त है, मतलब अंतराय का निरंतर आपको फ्लेवर मिलता रहेगा। आप कुछ भी काम करने जाओ, आपको थोड़े न थोड़े मात्रा में अंतराय तो मिलती जाएगी। बाधा संयम। विच्छिन्नम, विच्छिन्नम मतलब विनाशिक है। बंध कारणम, बंध का कारण है। और विषमम, विषमम मतलब विषम है। ये विषम मतलब क्या होता है? विषम का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है? सॉरी, नहीं, इष्ट नहीं, सम, करेक्ट। सम और विषम। सम मतलब होता है समान, और विषम मतलब होता है असमान, अनइवन। अब अनइवन क्या है तो समझना, जो तू सुख मान रहा है वो तेरे सुख स्वभाव से अनइवन है, वो मैच नहीं करता। ये मैंने अलग अर्थ बताया ना, ये मैच नहीं करता है, ये बहुत विषम है, तेरे सुख स्वभाव से एक्सट्रीमली डिफरेंट है। उसका स्वभाव अलग, तेरा स्वभाव अलग, विषम है। क्या? जम इंद्रियेहिम लद्धम तम सुखम दुःखमेवतः। अल्टीमेटली वो सुख नहीं, दुख है। इंद्रिय सुख नहीं, दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है, विच्छिन्न है। 5 बातें आ गई। यहाँ पर भी मैंने हिंदी का अनुवाद भी बता दिया आपको। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। अर्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है जिसमें पूरी दुख की ही गंध आती है। वो सुख कहाँ पर? वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पंक्ति को पूरा करना। वह सुख सदा ही त्याज्य रे,
फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस। जो बराबरी है। नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ, ये तो मैं अमूल्य तत्व विचार की पंक्तियाँ पूछ रहा हूँ। हाँ कोमल जी, आपको याद है? जिसके बाद में दुख हो, दुख मिले, ऐसा कुछ है। हाँ, आपने अर्थ तो सही बता दिया डॉक्टर साहब, आपका भी आशय तो सही था। मुझे वो पंक्ति चाहिए, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। किसमें आती है? अमूल्य तत्व विचार की पंक्तियां है। हाँ, उसमें पूरा भाव भरा है इसी का। जिससे तुम्हें दुख मिलने वाला है, वो सुख का है क्या काम का? देखो ना, हाँ, कोई अभी कहे कि मैं, बहुत स्थूल उदाहरण है, कोई अभी कहे कि मैंने शराब के धंधे में इतना पैसा कमाया, ये इतना धंधा है, ये सब क्या है? बाद में जाकर के दुखी होगा। या इतना भी नहीं है, चलो थोड़ा, अब आप कह सकते कि नहीं, शराब का धंधा तो गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है। अब मैं थोड़ा इलीगल उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए कोई स्मगलिंग कर रहा है, तस्करी कर रहा है, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? हाँ, स्मगलिंग को क्या कहते हैं? तस्करी कहते हैं क्या? मराठी में तो तस्करी कहते हैं, राइट? ओके। तो तस्करी कर रहा है, मतलब स्मगलिंग कर रहा है। अब ये तो कम्प्लीटली इलीगल एक्टिविटी है। उसको लग रहा है मैंने पूरी सरकार को चूना लगा दिया, मैंने पैसा पूरा हड़प लिया। तुझे अभी लग रहा है कि तूने पैसा हड़प लिया, टेंशन मत ले बाबू, थोड़ी दिन बाद जब गवर्नमेंट तेरे घर पे दहाड़ मारेगी तो पूरा साफ हो जाएगा। जितना पैसा कमाया है उससे तिगुना लेकर के जाएगी, ठीक है? तुझे लग रहा है कि मैंने फॉरेन में इतनी प्रॉपर्टी कमा करके रखी है, किसको पता चलने वाला है? मैंने गवर्नमेंट को तो बताया ही नहीं। अभी तुझे लग रहा है, हाँ, इसकी 300% पेनल्टी होती है, जानते हैं कानून में, मतलब ऐसा प्रावधान है कि आपने जितनी भी संपत्ति सरकार को बताई नहीं है, या जितनी आपकी इनकम है वो सरकार को बताई नहीं है, फॉरेन की। हाँ, अब क्या है, भारत का नागरिक होता है, उसको पूरे विश्व की इनकम टैक्सेबल होती है। थोड़ा सा वैसे ही बात कह रहा हूँ। तो होता क्या है, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कोई फॉरेन की इनकम अगर आपने बताई नहीं और बाद में कभी सरकार को पता चली कि हाँ आपने तो ऐसी पैसे की चोरी कर रखी है, इनकम बताई नहीं है, तो जानते हैं 100% आपको टैक्स भरना है और 300% आपको पेनल्टी भरनी है। मतलब कुल मिलाकर के मान के चलिए, अगर आपने 100 रुपये की वस्तु छुपा के रखी थी, आपसे कुल मिलाकर के 400 रुपये की वस्तु वसूल ली जाएगी। मतलब इतनी तो बात है। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। 30% टैक्स और उसके तिगुना पेनल्टी, ऐसा है, सॉरी, 30% टैक्स और टैक्स का 3 गुना पेनल्टी, मतलब लगभग 1.2 टाइम्स। अब वो मतलब जितना लिया है उससे ज़्यादा आपको देना पड़ता है। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? बहुत, हाँ, एक और उदाहरण लेता हूँ, बहुत ही कैजुअल उदाहरण है, वैसे जनरल है, आम है। अभी वर्तमान के ज़माने में अज्ञानी लोगों के लिए तो बहुत आम बात है कि वेश्या का सेवन करते हैं, आदि करते हैं। वर्तमान में तो बहुत मज़ा लगता है, बाद में उनको HIV आदि के रोग से ग्रस्त होना पड़ता है। कहते हैं बेटा ये तेरे सुख तो है वर्तमान के, तुझे सुख लग रहा है तुझे सुख, बाद में तो दुख का कारण है। पश्चात जिसके दुख ही दुख भरा है, समझ करके चलना। हाँ, एक और उदाहरण लेता हूँ फिर कंप्लीट करता हूँ। हाँ, गाड़ी का उदाहरण अपने लिए बहुत पेटेंट हो चुका है अभी प्राय हम गाड़ी का बहुत उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए BMW की गाड़ी खरीदी की, 1 करोड़ रुपए की BMW की गाड़ी खरीदी की। अब खरीदते वक्त कैसा लगता है? स्टेटस सिंबल है, मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी की है। जरा रास्ते पर उतारना और चलाना, बस 1000 दफ़े सोचेगा मैं यहाँ से टर्न लूँ या ना लूँ, 1000 दफ़े सोचेगा भाई मैं यहाँ से इस गली में से निकलूँ या ना निकलूँ, मैं सीधा जाऊँ या कैसे घूम करके जाऊँ, 1000 दफ़े सोचेगा। क्यों? उसका एक टच भी लाखों रुपए में पड़ता है। अब विचार करना, ये कैसी आफत तुमने मोल ली है कि खरीदते वक्त तो तुमको सुख लग रहा था, पर जब पछताने की बारी आएगी ना बेटा, तुमसे ज़्यादा निकल जाएगा। जितनी गाड़ी थी हो सकता है उससे ज़्यादा तुम्हारा खर्चे में निकल जाए, उसको रिपेयर मेंटेन करने में उसका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ऐसे कई बार देखने में आता है।
हाँ, तो ऐसे सुख का सेवन नहीं करना जो बाद में हमें दुख का कारण हो। लोक में तो ये बड़ी प्रचलित कहावत है, जो खाए सो पछताए, ना खाए सो भी पछताए। तो लोक में तो कहते हैं कि खाकर ही पछताना भला, पर ऐसे विषय को सेवन करके जो तुम्हें पछताना ही पड़ना है तो क्यों करना। सुख का सेवन भी ऐसा क्यों करना जो जब तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। समझते नहीं। अरे हाँ, पंक्ति में ही लिखा है, वो कहावत में ही है कि पछताना ही तुम्हें पछताना पड़ेगा, और फिर भी कहते हैं कि पछताएंगे, क्या क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा मानता है तो समझ लेना चाहिए कि भाई वो अज्ञानी है, वो उसको थोड़ा सा अभी ज्ञान प्रकाश डालने की ज़रूरत है। तो ऐसी बात है। कल से प्रकरण चलेगा कि ये जीव सच्चे उपाय क्या करता है, और इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना, ऐसा कह करके पंडित साहब ये तीसरे प्रकरण को भी विराम देते हैं। कल सच्चे उपाय की चर्चा चलेगी। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं।